थोड़ी देर बाद जवार भूत और उसकी बीवी मिराल भूतनी वहाँ वापस आते हैं और हवा में उड़ते हुए दरख्त की टहनी पर दोबारा बैठ जाते हैं। और जवार भूत अपनी बीवी से कहता है, आज तो हमारा खाना एकदम अच्छा था। हाँ वही तो, अभी चलो उस अटक के जंगल में चलो, वहाँ बहुत ठंडी हवा आती है और ठंडी हवा में मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। वो दोनों फिर से दरख्त को उठाकर वापस अटक के जंगल में आ जाते हैं। तभी ज़ैन दरवाजा खोलकर बाहर आता है और खुश होकर कहता है, अरे वाह क्या बात है, अब मैं अपने गांव के जंगल में पहुंच गया हूँ। अब जल्दी से घर के लिए भागता हूँ। ये कहते ही वो घर की तरफ दौड़ लगा देता है। दूसरी तरफ बिलाल ज़ीशान के घर ना आने पर परेशान होकर उसको ढूंढने के लिए बाहर निकल आता है। उफ, कितनी रात हो गई है, लेकिन ज़ीशान अभी तक नहीं आया। अब कहाँ चला गया? इतनी रात को मैं कहाँ ढूंढूं? कहाँ जाऊं? क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो टॉर्च जलाकर गांव में जगह जगह जाकर ज़ीशान को ढूंढता है। दूसरी तरफ ज़ीशान भागते हुए जंगल से निकलता है और अपने बाप को देखकर हाँफते हुए इसको पुकारता है, अब्बू जान, मैं आ गया हूँ। अरे तू जंगल के रास्ते कहाँ चला गया था और तेरे हाथ में क्या है? बताता हूँ, पहले घर में तो चलें। उसके बाद वो दोनों घर की तरफ चल पड़ते हैं। घर पहुँचने के बाद ज़ीशान अपने साथ हुए सारे वाक़ये को सब लोगों को बताता है और संदूक में से हार निकालकर सबको दिखाता है। सबकी आंखें खुली रह जाती हैं और हानिया खुश होकर कहती है, अरे वाह इतना सोना। ये सारा सोना आप रख लीजिए, आपने मुझे नौकरी करने के लिए कहा था ना। आप इसे फरोख्त करेंगी तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। अब मेरी फिक्र खत्म हो गई, अब मैं आराम से पढ़ूंगा। लाया तो लाया, बस एक संदूक लेकर आया और जेवरात के संदूक नहीं लेके आया। नहीं माँ, आपने नहीं सुना, लालच बुरी बला है। मेरे दिल में कोई लालच नहीं है, बस आपकी बातें ना सुननी पड़े, इसके लिए मैं ये सब लेकर आया। उसकी बात सुनकर हानिया दिल में सोचती है, तू लालची नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो लालची हूँ। अब मुझे वहाँ जादुई शहर जाना ही होगा, फिर वहाँ से बहुत जेवरात लेके आऊंगी, बहुत सारे जेवर। उसको यूं देखकर बिलाल कहता है, चलो खाना लगाओ, पता नहीं ज़ीशान बेटे ने कुछ खाया भी है कि नहीं। अगली सुबह के बाद शाम को हानिया उसी जंगल के रास्ते उस दरख्त के पास पहुंचती है और दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। और ठीक उसी दिन की तरह भूतों के जादू की वजह से वो दरख्त हवा में उड़ता हुआ उसी जादुई जंगल में दोबारा पहुंच जाता है। जवार भूत और उसकी बीवी मिराल भूतनी को जाते देख हानिया दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और इर्द गिर्द इतने सोने को देखकर कहती है, अरे वाह इतने सारे सोने के संदूक, मेरे से जितना हो सके मैं उतना लेकर जाऊंगी। ये कहते ही हानिया एक बड़ा सा संदूक लेकर उसमें सोना डालकर दरख्त में वापस चली जाती है। जवार भूत और मिराल भूतनी वापस आकर दरख्त की टहनी पर बैठ जाते हैं और अपने जादू से दरख्त को उड़ाकर अटक के जंगल में उतार देते हैं। जैसे ही दरख्त जमीन पर वापस आता है तो हानिया दरवाजा खोलकर खुद से कहती है, पहुंच गई, बस अब मैं ये सब लेकर घर की तरफ चलती हूँ। वो भागते हुए घर जा रही थी कि रास्ते में एक पत्थर से ठोकर खाकर नीचे गिर पड़ी और जोर से चिल्लाने लगी, आह मैं गिर गई, अरे कोई बचाओ, मैं गिर गई। जवार भूत हानिया की आवाज सुनकर बोलता है, कौन है वहाँ पर? ये कहते ही वो उस आवाज की तरफ बढ़ जाता है और वहाँ पहुंचकर मिराल भूतनी हानिया से कहती है, अरे क्या बात है, ये तो एक इंसान है और इसके सामने हमारे जादुई शहर का सोना भी गिरा हुआ है। उसकी बात सुनकर जवार भूत बोलता है, इसका मतलब है इसने पक्का चोरी की है। हाँ, और इसके साथ साथ हमारे जादुई शहर के बारे में सब कुछ जान गई है। हाँ, फिर तो हम इसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। बहुत दिन हो गए हमने नमकीन खून नहीं पिया, आज पिएंगे। हानिया जल्दी से उठती है और अपने घर की तरफ भागती है।
और वो दोनों भूत हानिया के पीछे पड़ जाते हैं। हानिया खुद से कहती है, अरे मुझे तो भूत खा लेगा, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए जंगल से बाहर निकल जाती है। उसके जंगल से निकलते ही जवार भूत उसको छोड़ देता है और उसको जाने देता है। नहीं नहीं, मैं इस जंगल में और नहीं रह सकता। हम दोनों को उस जादुई शहर में ही जाना चाहिए, चलो। इसके बाद जवार भूत और उसकी बीवी मिराल भूतनी उस जादुई दरख्त को उड़ाकर हमेशा के लिए जादुई शहर ले जाते हैं। उधर हानिया एक अच्छा सबक पाकर उदास हो जाती है और रोना चिल्लाना शुरू करती है और बोलती है, मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया, अब मुझे सब सोना कहाँ से मिलेगा। अगर आप मजीद ऐसी मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा।